हाय गाइस, तो देख रहे हैं आज शांति सम्मेलन में शामिल होने के लिए मैं नया रायपुर में आ गई हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे शांति सम्मेलन है। तो गाइस ऐसे जगह आते हैं तो बहुत ही शांति मिलती है। ये देखिए ब्रह्मा कुमारी केंद्र है। गाइस मैं आ चुकी हूँ नया रायपुर में। यहाँ आपको दिखाती हूँ बहुत ही स्पेशल जगह है। आइए हमारे साथ। देख रहे सुबह के 7 बज रहा है, मैं पहुँच आई हूँ रायपुर में। तो मैं अंदर जा रही हूँ धीरे धीरे। ये देखिए जिसका प्रकाश आज इस सभागार से शांति शिखर से विश्व में फैल रहा है, तो ऐसी परम श्रद्धेय स्वरूपा शिवानी दीदी जी का हम सभी स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत आध्यात्मिक मार्गदर्शन देकर बहुत ही उनके जीवन को सरल बना देती है। उनके जीवन में जीने की कला उनको सिखा देती है, जिससे उनका स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। और हम सबके बीच में मुंबई से पधारी हैं आदरणीय श्रेया दीदी जी। तो बहनों से अनुरोध है कि आपका भी इस सभा में स्वागत करेंगे पुष्प गुच्छ से एवं बैच लगाकर। और ये हम सबके लिए डबल लॉटरी है कि कल से हमारे बीच में हमारे साथ रहेंगे आदरणीय श्रेया दीदी जी, जो हमको जीवन जीने का सरल मार्ग और जीवन को बेहतरीन बनाने का सरल मार्ग प्रशस्त करेंगी। केंद्रित होती हैं। आपका रेडियो मिर्ची मुंबई में रिसर्च मंत्र भी शुरू है और आप प्रतिदिन जो कि 6 से 8 बजे तक प्रसारित होता है। और इसके अलावा आपके व्याख्यान विभिन्न टीवी चैनलों, रेडियो प्रोग्राम्स एवं अनेक मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं हूँ, तो हमारा हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाता है। हमें ये भी याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ, और हमें ये भी याद रहता है कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो भी कौन है, वो भी आत्मा है। तो इसीलिए अहंकार, देह अभिमान, वो ये छोटी सी एक्सरसाइज से कम होने लगता है। तो हम सिर्फ 1 मिनट के लिए करेंगे, ये देखने के लिए कि हम सारा दिन में 1 मिनट कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान को भ्रिकुटी के बीच लाना है। एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं और उसको पकड़ रहे हैं, जैसे बेंड करते हैं और फिर वहाँ होल्ड करते हैं। थोड़ी देर उस पोजीशन में रुकते हैं, तो फिर शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसी तरह हम एक संकल्प करेंगे और उसको पकड़ेंगे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। अगर बीच में कोई और संकल्प आया, आप फिर से उसको दोहराइएगा। मैं शक्ति है सोचने की, वो डॉक्टर्स कहते हैं या विज्ञान जिन्होंने टेस्टिंग किया है वो कहते हैं 1 मिनट में कम से कम 70 से 75 संकल्प चलते हैं। तो 70 to 75 थॉट्स इन 1 मिनट। तो कितना हो गया पर सेकेंड? पर सेकेंड कितना हो गया? कम से कम 1 थॉट। कहते हैं बाप सुना होता है मालिक के बिना, और सभा सुनी होती है ताली के बिना। तो आप सभी जोरदार करतल ध्वनि से आज की सुंदर सुबह को खुशनुमा बनाएंगे। आज हम सभी सुनेंगे बहुत प्यार से, ध्यान से आदरणीय शिवानी दीदी जी को। आपका एक एक शब्द हम सबके जीवन को बेहतर और बेहतरीन बनाता है और खुद पर विश्वास रखना सिखाता है। और ईश्वर में अगर आस्था हो तो कितनी भी मुश्किलें आ जाएं तो सहज रास्ता दिखाता है।
तो ऐसी सोच को बदलना, संकल्प से सिद्धि की ओर का मार्ग दिखाने के लिए हमारे बीच में हमारी दीदी पहुंची हैं। हमारे माननीय अतिथियों का बहुत सुंदर पुष्प के साथ स्वागत हो रहा है। प्रकाश का ही प्रतीक नहीं, अपितु अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से उजाले की ओर और अशांति से शांति की ओर की यात्रा का संकेत है। तो मैं हमारे माननीय अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे दीप प्रज्वलन के साथ। तो अतिथियों से निवेदन है कि आप सामने आकर के दीप प्रज्वलित करें। यह दीपक केवल मंच पर ही नहीं पर हम सब के भी भीतर प्रज्वलित होना चाहिए। तो इसलिए सभा में उपस्थित आप सभी भाई बहनों से भी अनुरोध है कि आप भी अपने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके भी दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम के द्वारा भी स्वागत करें। अपने आशीर्वचन हम सब के बीच रखें। आदरणीय परम श्रद्धेय हेमलता दीदी। पहले बड़ी बातों पे गुस्सा करते हैं, फिर गुस्सा करते करते आदत बनती है तो थोड़ी कम बड़ी बात पर भी गुस्सा करते हैं, फिर और आदत पड़ती जाती है तो छोटी छोटी बात में भी गुस्सा करते हैं, और फिर आदत पड़ती जाती है तो बिना बात के भी गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो क्या बन गया, हमारा संस्कार। और जिसका वो संस्कार नहीं बना है वो बड़े से बड़ी बात में भी शांत रह सकता है, और जिसका बन चुका है वो रोज़ मेडिटेशन करके भी अपने संस्कार को क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो राजयोग जो मेडिटेशन है वो संस्कार परिवर्तन की मेडिटेशन है। कड़े से गड़ा संस्कार हम उस विधि से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आज के दिन का होमवर्क क्या है, होल्ड करें। जैसे ही आप ये करना शुरू करते हैं वो जो फास्ट गति की चिंता की जो सोच चल रही थी वो क्या होने लगती है, स्लो डाउन। फिर उसमें से आप करें जिस बात की आपको चिंता हो रही है, जो टॉपिक है, जो विषय है या जो व्यक्ति है, उसके बारे में एक संकल्प कर लीजिए और उसको होल्ड कर लीजिए। सपोज मेरा मन कहता है ये ऐसे कैसे हो गया, आज उनका शरीर ठीक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, और वो विज्ञान राइट बोल रहा था, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से, मेडिकल तरीके से वो ठीक नहीं हो सकता था। लेकिन शरीर के ऊपर सिर्फ दवाई काम नहीं करती है, शरीर के ऊपर सिर्फ इलाज काम नहीं करता है, हमारी हर सोच शरीर पर असर करती है। और कुछ लोगों के लिए कहा था कि ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये तो आसान है ठीक होना, लेकिन उनके मन ने नहीं स्वीकार किया कि वो ठीक हो जाएंगे। और जिनके लिए कहा था ये नहीं ठीक हो सकते, उनके मन ने कहा मुझे ठीक होना ही है, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं जा सकती। होते हैं ऐसी बातें या नहीं होती हैं? क्या ये शक्ति कुछ लोगों के पास है? क्या ये शक्ति कुछ लोगों के पास है? क्या उनका माइंड अलग है हमारे से? अपनी सोच को बदलते हैं और उसको रिपीट करते रहते हैं। असंभव संभव होता है और दुनिया कहती है ये तो मिरेकल है। तो चाहे वो शरीर में हम मिरेकल क्रिएट करें, चाहे हम अपने व्यवसाय में मिरेकल क्रिएट करें। आज कितने लोग हैं जो बड़े बड़े एक्टर बन गए, बड़े बड़े क्रिकेटर बन गए, कोई भी बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, उनकी अगर आप कहानी सुनेंगे तो वो कहेंगे हम जब आए तो सबने कहा तुम बन ही नहीं सकते, हमारे परिवार वालों ने भी कहा तुमको ये बनना नहीं है,
फिर जब हम यहाँ आए इस फील्ड में, लोगों ने कहा अपनी शक्ल देखी है, बोलना भी नहीं आता, तुम नहीं बन सकते हो। सब ने बोला तुम नहीं बन सकते, तुम नहीं बन सकते, तुम नहीं बन सकते। सिर्फ एक मन ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। और उस एक मन ने क्या कहा होगा? नहीं बन सकता। क्या कहा होगा? बन सकता है। क्या होगा? और वो असंभव को संभव कर दिया। अब हम कहते हैं उन्होंने किया, बाकी सब ने क्यों नहीं किया? क्योंकि बाकी सब उस दृढ़ता से उस संकल्प को कर नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले आज आप अपनी जीवन में से चेक करिए, आप कौन सी बात को सिद्ध करना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर। कौन सा काम रुका हुआ है? शरीर के स्वास्थ्य में कौन सी बात ऊपर नीचे है? रिश्तों में कौन सी बात ऊपर नीचे है? और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने कौन से संस्कार को चेंज करना चाहते हैं, तो वो सिद्धि होगी। मेडिकल साइंस में तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं इसके, लेकिन सिर्फ बात ये हुई है कि दुनिया उसको मिरेकल कहती है। तो मिरेकल कहने से लगता है अच्छा मिरेकल तो कभी कभी होता है और कुछ कुछ लोगों के साथ होता है। वो मिरेकल एक्चुअली नहीं है, वो सिर्फ पावर ऑफ द माइंड है। और पावर ऑफ द माइंड कभी कभी नहीं होता है। पावर ऑफ द माइंड हर एक हमेशा कर सकता है, बस उसको करना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम रेडी हैं करने के लिए? यस, हम रेडी हैं। और अगर आप अपने जीवन में देखेंगे, आप बहुत लोगों को जानते होंगे जिसने कोई ना कोई मिरेकल अपने जीवन में किया है, क्योंकि उन्होंने किसी भी प्रेडिक्शन को नहीं माना। कुछ लोगों की जन्मपत्री मैच की जाती है और वो बिल्कुल ही नहीं मैच हो रही होती है। और पंडित जी कहते हैं इनका तो कुछ भी मैच नहीं होता, इनकी कैसे शादी कर सकते हो आप? सब लोग बोलते हैं नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। अब वो 2 जने बोलते हैं आपको करनी है। फिर उनको सब बोलते हैं देखो इसमें लिखा है तुम्हारी आपस में नहीं बनेगी, तुम्हारा अलग हो जाओगे, तुम ये हो जाओगे। वो कहते हैं हम आपको करके दिखाएंगे, हमारी बहुत अच्छी बनने वाली है। और वो करके दिखाते हैं। और कुछ लोगों की सब मैच करके शादी होती है, तो वो तो टूटनी नहीं चाहिए ना कोई भी शादी। वो कितनी शादियाँ टूट रही हैं जितना सब मैच करने के बाद, क्योंकि वो एक साइंस है मैच करना। लेकिन बाकी काम यहाँ से हो रहा है। सिर्फ वो पहले दिन मैच करने से रिश्ता नहीं बनेगा, हर रोज़ अपनी सोच उनकी सोच के साथ मैच करेंगे तब रिश्ता बनेगा। ऐसे तो नहीं बन सकता। सिर्फ किसी के लिए कोई कहेगा आपके कमरे का ना ये वास्तु ठीक नहीं है, आप इसमें मत रहो, आपके झगड़े होते रहेंगे। अब 2 ऑप्शन है, या तो घर बदलो। तो जिनके पास बहुत धन है वो कहते छोड़ो इस घर को, दूसरा घर लो। जिसके पास नहीं है वो कहते घर को तो नहीं बदल सकता, मन को तो बदल सकता, उसमें तो पैसे नहीं लगते। पैसे नहीं लगते। हम इसी कमरे में रहेंगे लेकिन हमारे झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि हम उस बात का ध्यान रखेंगे। साइंस है वो, वास्तु भी साइंस है, एस्ट्रोलॉजी भी साइंस है, मेडिसिन भी साइंस है, हर एक चीज़ साइंस है। लेकिन हर साइंस के ऊपर जो शक्ति है वो है मन की शक्ति। और उस मन की शक्ति के साथ आप परमात्मा की शक्ति को भी जोड़ दो तो आप इस सृष्टि पर असंभव को संभव कर सकते हैं। तो कौन सी साइंस को पकड़ना? कौन सी साइंस को पकड़ना? आज हम कितनी सारी साइंस को पकड़े हुए हैं। कोई कहता है अपना नाम बदल दो, कोई कहता है रंग के कपड़े बदल दो, कोई कहता है ये वाला नग पहन लो। वो सब राइट बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं वो सब पहनने के बाद करने के बाद हमारे को फिर भी गुस्सा आ रहा है, हम फिर भी ऐसा कुछ कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? बच्चा पढ़ रहा है। थोड़ा और भी बोल सकते हो, जो अपने ही चॉइस है, जितना ऊपर उठाओगे तो फूट जाएगा। पढ़ रहा है, बहुत अच्छा। और पढ़ेगा। वेरी गुड। देखा कैसे हम अपनी सोच को और ऊपर लेके जा सकते हैं। बहुत अच्छा पढ़ रहा है। और हाँ जी, अच्छा क्लास में फर्स्ट आ चुका है, आएगा नहीं? हाँ, आएगा नहीं, आ चुका है। पिछले साल नहीं, कोविड के टाइम पर लोगों की एग्जाम से पहले थोड़ी सी मनोस्थिति में हलचल आती थी, क्योंकि वातावरण में इतना दर्द और चिंता थी। फिर वो लोग स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे थे, तो थोड़ा सा अनिश्चितता का समय था। तो एक परिवार ने फ़ोन किया, उनका बेटा ना मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा था, और अच्छा बच्चा, लायक बच्चा, पढ़ता अच्छा था। लेकिन जस्ट 1 महीना पहले ऐसे ही घबराहट होने लग गई, मेरे से नहीं होगा,
मेरे से नहीं नीट का एग्ज़ाम क्रैक होगा, मैं नहीं इसको कर सकता। क्योंकि कई बार सोच हमारी अपनी नहीं होती, वायुमंडल में जो सोच चल रही है वो भी हम पर असर डालती है। तो वो ऐसे बोलने लगा, ये मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं ये एग्ज़ाम दे सकता, मेरे से नहीं होगा। और वो लोग, वो परिवार के हॉस्पिटल है, वो भी डॉक्टर है, उनके पेरेंट्स भी डॉक्टर थे, मतलब वो डॉक्टर की जनरेशन है सारी। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे? मैंने कहा नहीं मन होगा, हो सकता है क्षमता नहीं। कहते क्षमता तो बहुत अच्छी है उसकी, बट वो घबरा गया है अभी, तो मिल भी नहीं पाए। वो दूसरे शहर में थे, जस्ट ऑनलाइन कनेक्ट किया, थोड़े से उसने संकल्प लिखे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ता हूँ, ठीक है, मेरी एकाग्रता हाईएस्ट है, मैं निडर हूँ, और जितने नंबर उसको चाहिए थे, जो उसको लगता है कि उसकी क्षमता है, तो उसने कुछ ऐसे 750 कुछ ऐसा स्कोर बताया था शायद मेरे को। तो 750 बोला, तो हमने कहा हम 760 लिखेंगे। फिर अगर क्षमता 750 है तो मन की शक्ति उसको 10 का नंबर बढ़ाएगी। तो फिर वो स्कोर भी लिखना होता है, और स्कोर लिखने के साथ आपको कौन से कॉलेज में जाना है वो भी लिखना होता है आपको अपने संकल्प में। तो नंबर कितने आने हैं वो लिखना है, लेकिन ये नहीं कहना इतने नंबर आने चाहिए। क्या लिखना है? चलो अभी इसको हमने सीख लेना है। इतने नंबर आने चाहिए नहीं, इतने नंबर आएंगे नहीं। क्या लिखना है? इतने नंबर आ चुके हैं और मैं, जो भी कॉलेज का नाम है, उस कॉलेज में मैं पहुंच चुका हूँ। तो उसने 1 महीना वो करना शुरू कर दिया, और करते 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 ठीक किसको होना होता है? स्थिति को ठीक होना होता है। अगर आप रोज़ सही सोचते जाएंगे तो मन की स्थिति में वो घबराहट, वो चिंता जो आई थी, वो सारी क्या होने लगेगी? ख़त्म होने लगेगी। एक दिन पहले एग्ज़ाम के उसको सडनली बहुत ज़्यादा खांसी होने लग गई और उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर उसने फ़ोन किया, अब तो मेरा सारा अच्छा कुछ हो रहा था, अभी देखो ये कैसे हो गया, अभी मैं कैसे कल पेपर दूंगा, इतनी बार मैं खांसूंगा पेपर में तो कैसे होएगा मेरा पेपर का। 3 घंटा खांसी नहीं आने वाली है, ये अब आप इसके रिलेटेड संकल्प करो। उसके पहले खांसो, उसके बाद में खांसो। 3 घंटा मेरा शरीर स्वस्थ, निरोगी, परफेक्ट, एकाग्र। वो कहते हैं ऐसे थोड़ी होगा 3 घंटा खांसी नहीं होगी। मैं कहा कर तो ले, हमारे पास वैसे भी और कौन सी चॉइस है, कल एग्जाम है, करते तो है ना, देखेंगे क्या होता है इसका। तुम करो सिर्फ अभी, हर घंटे करते जाओ इस थॉट को। क्योंकि क्या होता है, शरीर तंग कर रहा है, लेकिन हमारी जब सोच उसके बारे में, उसमें भी लिखा है सुबह फॉग है, चलो जी खत्म काम, अब कैसे जाएंगे? तो चलो कुछ नहीं करना है, एक ही संकल्प करना है। और मैं ये भी नहीं संकल्प करती अभी हम पहुंच गए टाइम पे, वो तो समय से पहले। जितना वो दिखाते हैं लेट, तो फिर हम थॉट क्रिएट करते हैं हम समय से पहले पहुंच चुके हैं। कल हमारी फ्लाइट 8:30 बजे पहुंच गई, सुबह 9 बजे पहुंचने का टाइम था। सिंपल बात है। अब लोग कहते हैं आपकी संकल्प से थोड़ी फ्लाइट चलने वाली है। फ्लाइट चले या नहीं चले, मुझे ये बताया, मेरे 2 दिन शांति से बीते, क्योंकि मैंने एक ही संकल्प कर लिया था, फ्लाइट समय से पहले पहुंचने वाली। बाकी मेरे आसपास जो डिस्कस करना है करो, यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं लाना। काम तो सारे हो ही जाते हैं, लेकिन उस काम से पहले हम कितनी शक्ति अपनी गंवाते हैं व्यर्थ सोच सोच के। और उसको अगर हम चेंज करते हैं तो पहले तो मन स्थिर हो जाता है, और मन का जो वाइब्रेशन है हमारी सहयोगी है, प्रकृति हमारा साथ देती है। और ये डेट, ये टाइम पर प्रकृति सदा बाहर परफेक्ट मौसम होना ही है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। रोज करते हैं वो प्रोग्राम के दिन तक, जो प्रिडिक्शन होती है वेदर की वो चेंज हो जाती है। बचपन से सुनते आए हैं ना कि जब बारिश नहीं होती थी, लोग मिलकर क्या करते थे गांव में? क्या करते थे? बोलो क्या करते थे? हवन करते थे, मंत्र बोलते थे, प्रकृति को क्या करते थे? कैसे करते थे ये? क्योंकि सबका संकल्पों से हो रहा है। हमने वो तरीके यूज करने बंद कर दिए हैं अभी। आज से हम क्या करना शुरू करेंगे? देखो कईयों का होता है, जीने का तरीका बन जाता है। फिर वो पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हमें संकल्प से सिद्धि सिर्फ बाहर के काम के लिए यूज नहीं करनी है, वो तो हो ही जाता है, लेकिन हमें संकल्प से सिद्धि संस्कार परिवर्तन के लिए यूज करनी है।
गुस्से वाला है तो हम बोलते जाते हैं कितना गुस्सा करता है, कितना गुस्सा करता है, कितना गुस्सा करता है, तो वो गुस्सा ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। राजयोग हमको सिखाता है बोलो शांत स्वरूपात्मा है, शांत स्वरूपात्मा है, अपने आप शांत स्वरूप हो जाएगा। तो पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूँ, सदा खुश। आजकल लोग कहते हैं खुशी चाहिए, जितना बोलेंगे खुशी चाहिए वो नहीं आ सकती, क्योंकि हमने कहा चाहिए, है नहीं मेरे पास। तो मैं सदा खुश हूँ, हमेशा खुश हूँ। मेरा मन हमेशा शांत है, स्थिर है। आजकल बच्चे कहते हैं कंसंट्रेशन नहीं होती, आप उनके लिए संकल्प लिखो, मेरा कंसंट्रेशन हाईएस्ट है, एकाग्रता शक्ति हाईएस्ट है। फिर एक संकल्प आप ब्लैंक रखें, आप अपनी नेचर से कोई बात उसमें संस्कार में लिखेंगे, जो आपका संस्कार होगा उसको चेंज करने का संकल्प लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? जैसे किसी की बात बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, तो हम लिखेंगे मेरे ऊपर किसी की भी बात का असर नहीं होता, मैं हर एक के स्वभाव संस्कार में सरल और सहज चलता हूँ, ईजी। किसी के अंदर देर से पहुंचने का संस्कार है, ये हमारे पुराने जन्मों के संस्कार बने हुए होते हैं, तो वो हमेशा जितनी भी कोशिश कर ले वो लेट ही आते हैं। तो वो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कोई लेट आता है वो क्या लिखेंगे? मैं हमेशा समय से पहले ही पहुंचता हूँ। आप अपने लिए भी करें, आप ये दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके ऑफिस में कोई लेट आता है बार बार, क्योंकि हम उसके लिए बोलते हैं ये तो हमेशा लेट आता है, हम हमेशा पर भी एम्फेसाइज करते हैं, चाहे वो बेचारा हमेशा न भी आता हो, कभी कभी ये तो हमेशा लेट आता है, बोलते हैं कि नहीं ऐसे? अब जैसे आप ऐसे बोलोगे ना, आप अपने आप को कहो मैंने उसको क्या दे दिया, क्या दिया हमने उसको उस टाइम। इसीलिए वरदान भी सिद्ध होते हैं और श्राप भी सिद्ध होते हैं, दोनों ही एक सोच है। कोई अपना काम पोस्टपोन करते रहते, कल करेंगे, परसों करेंगे। मैं हमेशा समय से पहले अपना हर काम एक्यूरेटली पूरा करता हूँ। किसी को निर्णय लेने में थोड़ा डर लगता है, डिसीजन नहीं ले पाते, मैं हर निर्णय 1 सेकेंड में एक्यूरेट निर्णय लेता हूँ। तो अपने कोई भी एक संस्कार के लिए आप उसको लिख दीजिए। फिर अगला संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। फिर उसके नीचे अगर आपका कोई हेल्थ का इशू है तो उसका आप स्पेसिफिक लिखेंगे, कोई भी दर्द, कुछ चोट भी लगे आप उसके लिए भी लिखो, परफेक्ट है बिल्कुल। फिर शरीर का हो गया, फिर हम रिश्तों का बनाएंगे कि मेरा हर रिश्ता मजबूत है, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं, एवरी रिलेशनशिप इज परफेक्ट। अगर किसी के साथ भी थोड़ी सी ऑफिस में, घर में किसी के साथ भी टक्कर है, आप उनका नाम के साथ लिखें कि इनके साथ का मेरा रिश्ता बहुत बढ़िया, हमारी तो बहुत ही अच्छी बनती है। अगर किसी के साथ वो आपका व्यवहार उनका आपके साथ ठीक नहीं, आप उनके व्यवहार के लिए संकल्प लिखिए। किसी को आपसे ईर्ष्या है तो आप उनके लिए संकल्प लिखिए, वो मेरे से बिल्कुल संतुष्ट हैं, मुझे वो दुआएं देते हैं। वो ईर्ष्या करते हैं, आप लिखो वो मुझे दुआएं देते हैं। ऐसा बनाते जाना है, ठीक है? तो वो रिश्तों में हो गया। एक संकल्प लिखो, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। फिर अपना संकल्प बनाओ, अपने काम कारोबार के लिए हो गया, घर के लिए हो गया, रिश्तों के लिए हो गया, मन के लिए हो गया, तन के लिए हो गया, सब हो गया, ठीक है। कुछ भी अब आपके जीवन में अगर कोई भी परिस्थिति चल रही है तो उसके लिए एक संकल्प बनाना। कभी कभी अब इस समय जो कुछ साल बीते, कुछ लोगों के पैसों में भी ऊपर नीचे कुछ कुछ हुआ, कुछ लोगों ने किसी से पैसे दिए वापस नहीं कर पाए, किसी ने दिए उसको वापस नहीं आए, मतलब ऐसी भी कोई बात हो तो आप उसके लिए संकल्प लिखो। वो लिखो मेरे पैसे वापस आ चुके हैं या मैंने उनके पैसे वापस कर दिए हैं। परिस्थितियां बदल जाएगी आपके लिए।
लेकिन हम दोहराते रहते हैं, उसने पैसे ही नहीं दिए, उसने पैसे ही नहीं दिए, उसने पैसे ही नहीं दिए। वो सोच भी रहा था देने की, वो कहते हैं नहीं नहीं अभी तो इतने से ही आए हैं, अभी क्यों तू बाद में देंगे, देने नहीं आएगा वो। हमारी हर वाइब्रेशन पहुंचती है। तो अपने जीवन में कोई भी बात चल रही है उसका भी संकल्प लिखो, और आज से जब भी जीवन में कोई परिस्थिति आई तुरंत पहले उसका संकल्प लिखो, फिर परिस्थिति पे काम करेंगे। पहले मन के स्विच को ठीक करो, फिर बहुत आसान है सब कुछ करना। उसके बाद कोई भी बात आ जाए आपकी लाइफ में, आप पहले एक संकल्प बोलो, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। क्या बोलेंगे? ये बात हमारे कल्याण के लिए आई है। कल्याण के अलावा हमारे साथ कुछ होता ही नहीं है। मेरे जीवन में बढ़िया के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। पहले संकल्प का स्विच सेट करो, अब उसके ऊपर मेहनत करो। पहले मेहनत करके बाद में संकल्प नहीं, पहले संकल्प, मन जीतना है पहले, फिर जग को जीतेंगे। सफलता मेरे लिए निश्चित है। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। किसी को अगर आदत है बार बार बोलने की, टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ, टाइम ही नहीं है, बोलो मैं बहुत ईजी हूँ और मेरे पास भरपूर टाइम है, पैसे कम है, मेरे पास भरपूर धन है। किसी भी चीज़ में कमी का संकल्प नहीं करेंगे। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। परमात्मा की शक्ति को वाइट लाइट की तरह देखें, सफ़ेद ऊर्जा, और मेरे चारों तरफ वो सुरक्षा कवच है, ताकि कोई भी वाइब्रेशन किसी और की आपके अंदर नहीं आती है। चलिए फ़ोन को रखें। गाइस, जैसे दीदी शिवानी दीदी का मैं प्रवचन सुन के बाहर आ रही थी, मेरा मन इतना शांत लग रहा था, इतना सुकून लग रहा था, पूछो मत। मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा टेंशन ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों, ऐसे जगह आपको भी जाना चाहिए जहाँ शांति मिले। दीदी